हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि जर्नल कैसे बनाते हैं। ठीक है। सब बता बोलते हैं कि जर्नलिंग इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक प्रॉपर अगर आपके पास जर्नल नहीं है ना, तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि जर्नलिंग कैसे करनी है। ठीक है। तो मैं अपना एक नया जर्नल बनाता हूँ इसके अंदर एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करके। तो ये जो ऐप है इसका नाम है नोशन। ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। मोबाइल ऐप भी है और वेब ऐप भी है ये। तो आप कोई भी डाउनलोड कर लो, उसके अंदर आप बनाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये प्राइवेट में आना है। प्राइवेट में ना एक नया पेज ओपन करना है। ठीक है। नए पेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अ, क्या लिखना है, जैसे ट्रेडिंग जर्नल। एक नया जर्नल हमको खोलना है। ठीक है। फिर हमको एंटर दबाना है और यहाँ पे ना एक लिखा है यहाँ पे स्पेस फॉर एआई ये सब, तो हमको ना ये स्लैश वाला दबाना है। स्लैश वाला दबाने के बाद हम डेटाबेस पे जाएँगे। ठीक है। डेटाबेस में जाने के लिए हम डेटाबेस के अंदर जाने के बाद ना हम एक ये टेबल व्यू में चले जाएँगे। ठीक है। टेबल व्यू में जाने के बाद अब हमको ना यहाँ पे हमारा जैसे मान लो डेटाबेस बन गया, तो हम इसका नाम क्या ले लेंगे, जर्नल 2026। ठीक है। ऐसा करके हमने मान लो दे दिया इसके अंदर। अब हमको ना इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड करते जानी है, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हमको ऐड करने हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कोई भी जब जर्नल ले रहे हैं ना, जर्नल बना रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले नेम होना चाहिए। नेम के अंदर मतलब क्या, कौन सा मतलब ये है, जैसे फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। ठीक है। ऐसे करके उसके बाद जो पहली प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे कि टाइम। ठीक है, कि टाइम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टाइम को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब आप टाइम लिखोगे ना नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ना डेट पे चले जाओ, डेट पे दबा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी आप डेट या वगैरह डाल सकते हो, और आपको टाइम भी डालना है तो आप टाइम भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी क्या होगी, हमने ये ट्रेड के अंदर क्या सीखा, तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे इस पे प्लस पे दबाएँगे। यहाँ पे टेक्स्ट में जाएँगे। टेक्स्ट का हम इसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे, TARNING। मतलब ये जो ट्रेड हमने जो लिया ना, उससे हमको क्या लर्निंग मिली। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हमको क्या इम्पोर्टेंट है कि हमने किस टाइम में लिया, मतलब किस सेशन में लिया। ठीक है, सेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिंपल आप कर लो, यहाँ पे भी आप इसको टेक्स्ट ही चूज़ करो, नहीं सेशंस आप टेक्स्ट ही चूज़ करो, और यहाँ पर इस टेक्स्ट का नेम आप चेंज करके सेशंस दे दो। आप यहाँ पे इसको टाइप को चेंज करके ना मल्टी सेलेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने अ, न्यूयॉर्क में लिया, एनवाईसी में लिया, ठीक है? लेकिन आपने न्यूयॉर्क के कौन से टाइम में लिया, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर में लिया, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं अपना एक एक जर्नल खोलता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ जो मेरा ऑलरेडी है उसके अंदर कैसे, कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर है, ठीक है? एनवाईसी है ना, मैंने जैसे खोला, यहाँ पे आप देख सकते हो टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, और कौन-सा आर है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे A1, मतलब मान लो न्यूयॉर्क में ही मैंने न्यूयॉर्क में सेकंड आर को ट्रेड करा था, तो यहाँ पे आप सेकंड आर भी डाल सकते हो। समझ रहे हो? तो ऐसे करके। तो ऐसा करके आप सेशंस में डाल, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे एनवाईसी, जैसे मैं आपको बताऊँ, एशिया हो गया, ठीक है? उसके बाद आप लंदन हो गया, ठीक है? मैं इसको फिल करना बाद में आपको दिखा दूँ। ऐसे-ऐसे करके आप कर सकते हो इसके अंदर फिलिंग। और इसके अंदर आप मतलब ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे फिर उसके बाद एनवाईसी हो गया, ठीक है? अगर आपको आर के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो सेकंड आर ऑफ एशिया करते हो, तो आप A2 करके कर सकते हो। इसका आप ये भी चेंज कर सकते हो, जैसे इधर 3 डॉट में जाके ये ऑरेंज कौन से कलर का आपको करना है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके ना आप यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट में एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो, ठीक है? ऐसे करके जब आ जाएगा नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम क्या ऐड करेंगे, कौन-सा पेयर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो पेयर में हम सेलेक्ट पे जाएँगे, ठीक है? इसमें हम जैसे हम गोल्ड करते हैं, तो गोल्ड में XAU USD हो गया। अगर आप में से कोई यूरो करता है तो यूरो USD हो गया, ठीक है? अगर आप में से कोई नैस्डैक करता है, ठीक है? NASD नैस्डैक करता है तो वो हो गया, ठीक है? उसमें आप कोई भी पेयर आप लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, इसके बाद हम कि मतलब टाइमिंग क्या है, मतलब टाइमिंग तो छोड़ो, ये तो मतलब मैं आपको मोटा-मोटा बत इसके अंदर अपना जितना हो सके ना, कोई भी आप जो ट्रेड ले रहे हो उसके अंदर आप ना जितना हो सके उतना घुसो। मैं आपको अभी ना मेजर बता रहा हूँ, क्या-क्या इसके अंदर ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है, एंट्री का टाइप, ठीक है? जैसे कि एंट्री के टाइप में भी ना आप मल्टी सेलेक्ट कर लो, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ जैसे एंट्री के टाइप क्या-क्या होता है। आप में से बहुत लोग होंगे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एंट्री लेते हैं, तो एमएस शिफ्ट
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब जैसे होता है ना, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे, यहाँ पे ऐसे करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, एमएस शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग होंगे जो फेयर वैल्यू गैप पे जब टैप होता है तब लेते हैं एंट्री, जैसे ही टैप होता है वैसे ही लेते हैं, तो एफवीजी के ऊपर लेते हैं। अगर आप फ्यूचर अगर मतलब नैस्डैक जो बहुत लोग करते हैं वो आईएफवीजी के ऊपर भी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एंट्री मॉडल जितने भी आपके हैं ना वो सब आप ट्रैक कर सकते हो, कि जैसे आज का ट्रेड था इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था और उसके बाद एफवीजी भी था, तो आप मल्टीप्लाई करके दोनों कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्या होगा कि आप इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है वो क्या है, एंट्री का टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईएनटी एंट्री टाइम फ्रेम, ठीक है। एंट्री टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि आपने किस में एंट्री ली। अगर बहुत लोग जो फ्यूचर्स करते हैं वो 15 सेकंड में भी एंट्री लेते हैं, ठीक है। 15 सेकंड में एंट्री लेते हैं वो। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो 1 मिनट पे एंट्री लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 मिनट पे एंट्री लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 5 मिनट पे एंट्री लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 15 मिनट पे एंट्री लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 1 आवर पे एंट्री लेते हैं, ठीक है? स्विंग ट्रेडर वगैरह, तो उसके अंदर आप कोई भी डाल सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब कोई भी डाल सकते हो आप, ठीक है? इसके बाद आता है आपका मेन चीज़ सेटअप, ठीक है? कि आपने भैया किस सेटअप में ट्रेड करा, इसको भी मल्टी सेलेक्ट ही कर लो। मैं ज़्यादातर मल्टी सेलेक्ट ही कर देता हूँ। चेंज टाइप में मल्टी सेलेक्ट, ठीक है? अब जैसे जो मेरा फ़ेवरेट सेटअप है मैं बताता हूँ, हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन, ठीक है? ये हो गया हाई टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन या लोअर टाइम फ्रेम रिवर्सल, ठीक है? ऐसे या कोई भी आप कंटिन्यूएशन रिवर्सल ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? ब्रेकआउट हो गया या लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, कुछ भी आपने ले लिया ना वैसा करके आप ले सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ जो मैं ट्रेड करता हूँ वो हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन विद लोअर टाइम फ्रेम रिवर्सल करता हूँ, तो ऐसा करके मेरा सेटअप हो गया, ठीक है? इसके बाद आप क्या एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ्लुएंस कॉन्फ्लुएंस और एसएमटी। इसके अंदर आप एसएमटी भी देख सकते हो या कॉन्फ्लुएंस भी देख सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर आप सिंपल कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे हाँ, मैंने अगर एसएमटी देखा तो गोल्ड के साथ किसका देखता हूँ मैं, एक्सएयू, ईयूआर का देखता हूँ, ठीक है? और इसके साथ ही अगर मान लो मैं किसी इसके अंदर भी आप यही कर दो भाई, चेंज टाइप में मल्टी सेलेक्ट, ठीक है? तो इसके अंदर मैं देखता हूँ एक्सईआर के साथ, अगर मैं नैस्डैक ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ईएस के साथ देखता हूँ, ठीक है? और अगर कोई भी डीएक्सवाई के साथ भी कभी-कभी देखते हैं गोल्ड का, ठीक है? मतलब ऐसे-ऐसे करके आप देख सकते हो। अगर आप यूरो करते हो तो जीबीपी जीबीपी यूएसडी के साथ देख सकते हो, ठीक है? यूरो मतलब कुछ भी कॉन्फ्लुएंस जो आपने देखा जो और भी फैक्टर था, ठीक है? बस ये हो गया। उसके बाद आपको क्या देखना है, हाँ, इसके बाद ना मैंने ये चीज़ नई चीज़ ऐड करी है, 2 प्रॉपर्टी है, इसका है ये नंबर में है, ठीक है? एक का है कि एमएई और दूसरे का है नाम एम मैक्सिमम एडवर्सिबल मैक्सिमम फेवरेबल। हाँ, ठीक है। एमएई का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एडवर्स एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन होता है, पता नहीं क्या होता है। इसका मैक्सिमम फेवरेबल एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, वो कितना आपके ना लॉस में गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने ना एक ट्रेड लिया, चाहते ही ना वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, उसके बाद मेरा टारगेट में गया, ठीक है? मतलब स्टॉप लॉस हिट करके मेरे टारगेट में गया। ऐसा ही सेम ना मेरे 100 ट्रेड में हो रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? मेरे ट्रेड में दिक्कत नहीं आ रही, मेरे स्टॉप लॉस में दिक्कत आ रही है। मतलब मेरा हर जो ट्रेड है ना जब मैं लेता हूँ, मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस वो हिट कर देता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, चलो 10 की जगह 15 कर देता हूँ अपना स्टॉप लॉस। अगर 10 ट्रेड में अगर मेरा हर ट्रेड में ऐसा ही हो रहा है, मेरा जो मैक्सिमम एडवर्स एक्स वो है एक्सक्लूजन पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो अगर 10 पॉइंट का है ही, 10-12 पॉइंट का है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस चेंज कर देता हूँ या मैं अपनी एंट्री पे भी लेट करता हूँ। वही मान लो अगर मैं 1:1 ट्रेड कर रहा हूँ, अब मेरा 1:1 अब मेरा मान लो हर ट्रेड ना 1:5 जा रहा है, 1:5 जा रहा है। वो मेरे को कैसे पता कि मतलब जो मेरा मैक्सिमम मैंने कोई ट्रेड लिया, उसका मैक्सिमम मेरे को कितना मिला फ़ायदा? मान लो मैंने ट्रेड लिया एक, मैंने लिया कि उसका मेरे को टारगेट 10 पॉइंट रखना है। मान लो वो 50 पॉइंट चला गया, ठीक है? तो उसका मेरा मैक्सिमम फेवरेबल एक्सक्लूजन कितना है? 50 पॉइंट। तो मैं अगले बार जो अपनी एंट्री है ना या जो अपना विन रेट है,
उसको थोड़ा-सा चेंज कर सकता हूँ, जो हमारा आरआर है उसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। जहाँ पे मैं 1:2 ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं 1:3 लेने लग जाऊँगा कंसिस्टेंटली, क्योंकि मेरे को पता है मेरा क्योंकि जो मैक्सिमम फेवरेबल एक्सक्लूजन है वो 5 तक जाता है मेरा, मतलब समझ में आ गया आपको? तो ये चीज़ नई चीज़ मैंने ऐड करी है, ठीक है? और मैं इसके बाद आपको अपना ये भी दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं ट्रेड, ठीक है? उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, पोजीशन, कि आपने बाय लिया था कि सेल लिया था, ठीक है? इसके अंदर तो आप सिंपल बाय और सेल, मतलब क्या लिया था, बाय सेल, मतलब ये आप बाय सेल की जगह आप ये भी कर सकते हो, जैसे लॉन्ग या शॉर्ट, ठीक है? सिंपल रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर में जाना है और आरआर करना है आपका, कि कितना आरआर आपने लिया, ठीक है? जब आप ट्रेडिंग व्यू आप लेते हो ना, मतलब जब आप इसमें जब लॉन्ग और शॉर्ट का लगा तो नीचे लिखा आ जाता है ना, वही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या डालना है यहाँ पे, विन, ठीक है? मल्टी सिलेक्ट में चले जाओ, यहाँ पे आपका विन हो गया, और एक और सुन लिख दिया मैंने, विन हो गया, और एक और होता है स्मॉल विन, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे एक और आपका क्या आ जाएगा, लॉस में, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ना आप विन रेट भी कैसे निकाल सकते हो। लॉस में भी आपका क्या हो गया, लॉस, और एक SMA, पता नहीं जब टाइप करते हैं ना तब बहुत वैसा हो जाता है, ठीक है? तो मैं ये तो एक ही साथ हो गया, ठीक है, छोड़ो, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कौन-सा आपका डे था, ठीक है? डे में भी आप यही चूज़ कर सकते हो। कौन-सा डे के बाद आपका कौन-सा मंथ था, ठीक है? वो भी आप ट्रैक कर सकते हो अपने मंथ को, ठीक है? तो ऐसे-ऐसा करके ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारा ना आपका जर्नल बन गया। अब इसके अंदर ना आपको क्या करना है, मान लो विन रेट है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है? विन रेट कैलकुलेट वगैरह भी करने होते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये है ना ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर आप कैलकुलेट जाओ, कैलकुलेट, इसके अंदर मतलब इसके अंदर आपको ना एवरेज पे जाना है, काउंट परसेंट, काउंट क्या है, काउंट परसेंट, ऑटोमेटिकली, ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लॉस में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो इसके अंदर भी परसेंट आप परसेंट नॉट एम्प्टी कर सो मतलब ऐसे, जैसे मान लो आपका ये विन है, ठीक है? यहाँ पे भी विन है, तो आपके 2 ट्रेड में 100% विन है, तो यहाँ पे लॉस है, तो ऐसा करके हम मतलब समझ रहे हो आप? ऐसे आपका विन रेट निकल जाएगा। आप आरआर को भी ऐसे कर सकते हो कैलकुलेट, यहाँ पे आप कैलकुलेट पे जाओ, मोर ऑप्शन, यहाँ पे एवरेज रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है? और इसके अंदर आप क्या लगा मतलब आरआर में आप एवरेज निकाल सकते हो, मतलब जो भी आपका एवरेज आरआर है ना वो निकल के आ जाएगा फिर, ठीक है? तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा मतलब ये सब चीज़ें। उसके बाद ये जो मैक्सिमम एडवर्स है, वो है ना उसको भी आप ऐसा ही कर सकते हो। एवरेज इसका भी और इसका भी एवरेज, तो मतलब आपका ना जब आप मान लो 100 ट्रेड आपने ले ली ना, तो आपका एक मैक्सिमम फेवरेबल एक्सक्लूजन निकल के आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपना वो आरआर चेंज कर सकते हो। मान लो बहुत लोग 1:1 लेते हैं, क्या पता वो 1:2 अगर 2 ले ले, वो भी उनके लिए सही हो, तो आप उस पे स्टॉप क्यों कर रहे हो? तो वही यही इसका फ़ायदा है, ठीक है? और बस इतना ही था इसके अंदर। अब मैं आपको ना अपना जो जर्नल है वो दिखा देता हूँ। तो ऐसा आप बना सकते हो। इसके अंदर ना आप कवर भी लगा सकते हो, जो भी आपको कवर फ़ोटो लगानी है, ठीक है? जैसे ये लगा दो, उसके बाद यहाँ पे आइकन चेंज करना है तो आइकन चेंज कर लो, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको अपने तो और भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ये कर दिया, आपने एक कमांड का दबाया और आपने हेडिंग पे डाल दिया। हेडिंग पे आपने क्या करा कि लॉसेस आर इनेविटेबल, ठीक है? मतलब ऐसे करके आपने बहुत सारे कर दिए, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? इसको आप ऐसे कर सकते हो और इसका हेडिंग-वेडिंग वो सब चेंज कर सकते हो, ठीक है? और इसको आपको कैसे खोलना है, यहाँ पे आपको दबाना है, ठीक है? जब आप ये खोलोगे ना, इसको पूरे को आप बड़ा कर लो और यहाँ पे ना फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करनी है? जैसे मान लो आपने यही वाला बटन दबाया और इमेज पे गए आप। तो यहाँ पे आप इमेज पे जाओ, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस डी दबा के ना इसको, यहाँ पे आप इस पे दबाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको डुप्लीकेट का, तो कंट्रोल प्लस डी दबा के इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी मतलब जो भी फ़ोटो है ना ट्रेड का वो भी डाल सकते हो जैसे, ठीक है? जैसे पिक्चर्स में अगर आप डाउनलोड पिक्चर्स का,
ठीक है? मतलब आप पिक्चर्स वगैरह में अगर जाओगे तो ऐसे कोई भी आप पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब जो भी आपने ट्रेड लिया है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि मैंने क्या करा, और थोड़ा-सा यहाँ पे टेक्स्ट में जाओगे, ठीक है? टेक्स्ट में जाओगे यहाँ पे, व्हाट शुड, मतलब क्या आप अच्छा कर सकते थे? मतलब यहाँ पे आप एक तो आप कर सकते हो कि अ, इम्प्रूव्ड वर्ज़न, या मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, ठीक है? मतलब एक में तो आपने जो ट्रेड लिया वो आप पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या मतलब इम्प्रूव करके कर सकते थे, ठीक है? मतलब व्हाट शुड यू हैव टेकन, पता नहीं बहनचोद क्या इंग्लिश बोल दी मैंने। आप समझ में आ रहा है आपको क्या? मैं आपको अपना एक बार ये दिखाता हूँ, कैसे चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी-अभी स्टार्ट करा है नैस्डैक को ट्रेड करना, तो इसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पुराना दिखा देता हूँ, जैसे इसके अंदर ना आप क्या-क्या कर सकते हो, जैसे फिर यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया, ठीक है? मान लो मैं फ़िल्टर पे दबाया, यहाँ पे सारा आ जाएगा लिखा हुआ। अब मेरे को देखना है कि मेरी कौन-सी मार्केट कंडीशन में अच्छा मतलब विन रेट आता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? या काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा विन रेट कितना होता है? 81% होता है मेरा विन, ठीक है? ये गोल्ड का है, ठीक है? उसके बाद जब से मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं ओपन करके अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, जैसे इसके अंदर सब चीज़ ट्रैक है, ट्यूज़डे को लिया था, अप्रैल का महीना था, डेट लिखी है, पोज़ीशन क्या थी, शॉर्ट की थी, पेयर ये था, ये तो अब ये भी शायद से लिखा था, ठीक है? मतलब हाँ, एनवाईसी में एंट्री ये था ट्रेड, ईआरएल ट्रेड है, मतलब ये अलग चीज़ है, ट्रेड है मतलब अ, ठीक है, एसएमटी नहीं देखी थी, एंट्री टैग फेयर इनवर्स पे लोग अब तो 2 मिनट पे विन, फर्स्ट वेव अगर सेकंड ट्रेड में आई शुड हैव वेटेड फॉर क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी। तो इसके अंदर मैंने मैक्सिमम एडवर्ड्स वो सब नहीं लिखे अभी, क्योंकि मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है? तो इसके अंदर ये देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। इसके अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे ट्रेड लिया है यहाँ पे। ऊपर लिक्विडिटी स्वीप के बाद मैंने नीचे का लिया एक्सटर्नल रेंज लिया, उसके बाद एक्सटर्नल से इंटरनल रेंज जाना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे इधर ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो इक्वल हाइज़ है ना, इन इक्वल लोज़ है, जो हाई लिख दिया यहाँ पे, इक्वल लोज़ को टारगेट करा तो यहाँ पे था। तो यहाँ पे आप देखो, मेरा जो मैक्सिमम एक्सक्लूजन एडवर्स था वो तो 0 ही था, मतलब कुछ भी नहीं था। ठीक है, थोड़ा ही बस नेगेटिव में गया, और मेरा जो फ़ेवरेबल था वो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब अगर यहाँ पे मैंने ये 20 पॉइंट लिए हैं, तो यही 30 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? अब मान लो मैं हर ट्रेड में 30-30 पॉइंट का मेरा एमए ही है, तो मैं अपना जो ले टारगेट है वो 20 की जगह 25 कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया था, सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे लिए थे, इतने सारे एंट्रीज़ लिए थे। मेरा मतलब मेरा जो डायरेक्शन था वो ठीक था, कि मतलब कि यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ था, स्विंग फेलियर होने के बाद मेरे को नीचे ही लेना था। लेकिन मैंने गलती कर दी कि मैंने जल्दी ले लिया ट्रेड, ठीक है? तो मेरे को मैंने दिखाया कि क्या कर सकते थे, दिस वाज़ द बेस्ट एंट्री टारगेट इन 930 राउंड लिक्विडिटी, तो यहाँ पे मेरे को लेना था, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो आराम से मतलब टारगेट बीट हो जाता। मैंने इ इस डायरेक्शन में चॉप में फँस के एंट्री ली थी, ठीक है? और मैं लेता भी था तो मेरा ब्रेक इवन हिट होके निकल जाता था, हिट होके निकल जाता था, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके ना आपको मतलब जो आपका है ना, उसी को आपको बस इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है? और कुछ नया आपको नहीं जाना। अगर मैं आपको गोल्ड का भी दिखा दूँ ना, तो मैं इसके अंदर ऐसे ही ट्रैक करता था, जैसे ये वाला ले लो, कोई भी रैंडमली आप ओपन कर लो तो आप देख सकते हो। ये मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये मेरा 5 मिनट का है, ये मेरा 15 मिनट का है, ये मेरा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? मतलब मैंने देखो सेम सेटअप बस 15 मिनट्स के क्लोज़र पे लेना था, जब मैंने 15 मिनट में 3 मिनट बचे थे तब एंट्री ली थी। नेक्स्ट टाइम वेट फॉर 15 मिनट क्लोज़र, अदरवाइज़ एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरी लर्निंग थी इसकी, ठीक है? कुछ तो होगा ये, आई होप, ठीक है? तो बस मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा ही है।